आज रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में मार्शल आर्ट मेड़ता सिटी में 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ है। उसका आज चौथा दिन है, जिसमें जो स्कूल की बालिकाएं हैं उनको अच्छे से मजबूत मानसिक और शारीरिक तौर से मजबूत बनाने के लिए जो टीचर्स हैं, लेडी टीचर, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ से 126 महिलाओं और 20 पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पंचेज, किक, स्टांस आदि की जानकारी दी जाती है। कहीं ऐसी हालात में फंस जाए कि बच्चियाँ वहाँ से कैसे भाग निकले या महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए उन महिलाओं के द्वारा कैसे अपना बचाव किया जाए, उसके लिए फॉल्स, थ्रो और जो इक्विपमेंट है जिससे अपने को हथियार बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्टी पिन है, पेन है, अपना पर्स है, जो चीज़ आपको सबसे पहले मिलती है उससे आप अपना हथियार बनाइए और वहाँ से भागने की कोशिश कीजिए। ये जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ मानसिक तौर से मजबूत बनाने के लिए सुबह के लिए योगा और मेडिटेशन की क्लास लगाई जाती है और कुछ हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं उनकी जानकारी इस शिविर में दी जाती है। मैडम, आप एक कोच हैं और महिलाओं को और बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए जो आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मगर एक्चुअली में आपने कहीं ऐसी घटनाओं में कहीं आपने इस चीज़ को लेकर आजमाया जिसके अनुसार आप वास्तव में अपने आप में आप समझ पा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है? जी सर, पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है, लगातार मैं इससे 2016 से टच में हूँ, तो हमारे 2 मैडम ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक की बाज़ार में किसी के साथ मतलब फाइट तो नहीं कह सकते हैं अपन, पर अगर उसको लगा कि मैं सेफ नहीं हूँ या गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो उनके पास जो स्टूल चेयर जो भी थी उनको उन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग किया और सामने वाले के ऊपर प्रहार किया। और दूसरी कुछ ऐसी जगह हम लोगों ने फेस की है या लेडी टीचर ने की है जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि रास्ते में आते जाते जो बाइक चालक है जो कभी तेज चलाते हैं कभी धीरे चलाते हैं, उनसे जो मेंटली डिस्टर्बेंस होता है उसको कैसे फेस करें, उनको कैसे रोकना है और रोकने के लिए अपने को बहुत सारी जहाँ सार्वजनिक पहले से जहाँ बहुत सारी गैदरिंग है वहाँ पे उनको रोकना है और फिर उनको जो बदतमीजी कर रहे हैं उससे फाइट करना है। पर पेरेंट्स तो हमेशा हर बच्चों को कहा जाता है कि बेटा सीधे आना और सीधे जाना, चाहे किसी प्रकार की कोई हरकत हो आपको कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या पेरेंट्स सही है या आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स सीधे आने सीधे जाने वाली बात तो सर अभी है नहीं। सारे पेरेंट्स भी लगभग यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जहाँ पे भी जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको जाना सीधा है, पर अगर फाइटिंग का मौका मिले तो आप फाइट जरूर करना। हम लोग स्कूलों में ये पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि स्कूल की बच्चियाँ आगे जाके वही महिलाएं, नारियाँ या सामाजिक जीवन के लिए जीने में आएगी, तो जो सामाजिक दुर्घटनाएं होती है महिलाओं के साथ वो नहीं होगी। और उन बच्चियों को हम स्कूल के थ्रू इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर फाइट के लिए तैयार है। मैडम, यहाँ आत्मरक्षा के लेकर बालिकाओं के लिए एक प्रशिक्षण जो सरकारी चलाया गया है और आप वहाँ के ट्रेनर हैं, पर आपने कहाँ ट्रेनिंग ली, किस प्रकार की ट्रेनिंग ली जो आप बच्चियों को किस प्रकार ट्रेन कर पाएंगे? ऐसी क्या स्थिति आपके अंदर, ऐसे गुण कहाँ से है आपके पास? मैं राजस्थान पुलिस अकेडमी से ट्रेनिंग लेके आई हूँ। 10 दिन का वहाँ पर प्रशिक्षण था और वहाँ पे हर ब्लॉक से एक पीटीआई शिक्षिका गई थी और वो ब्लॉक में देनी होती है ट्रेनिंग। पर आप अपने आप में आत्मरक्षा के लिए ऐसी कौन सी जो चीज़ वहाँ से सीख आए हैं, ऐसा कौन सा गुण है जो आम बच्चों को आप बता पाएंगे? हमें मेंटली और फिजिकली दोनों के लिए प्रिपेयर कर रखा है कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं और हम भी अपने आप को कैसे कहीं पर भी जा सकते हैं, तो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वहाँ पर। तो जैसे फिजिकली के अनेक उन्होंने एक्सरसाइज या ऐसी कुछ बताई है जिससे अपन सेल्फ कर सकते हैं। नहीं, आपने 10 दिन की राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जब आप आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग लेके आए हैं तो इन बच्चियों को जो आप सिखा रहे हैं तो आप अपने आप में क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस अच्छा कर रहे हैं और मोटिवेट भी हैं कि हम इनको सिखा सकते हैं और ये भी आगे जाके सिखा सकते हैं। मेरा नाम कविता बिश्नोई है और मैं यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलरू में 3rd ग्रेड के पद पर कार्यरत हूँ। जो ये 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो रहा है
ये 7 दिवसीय जो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, मुझे ये देखकर से खुद को ही ऐसे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ वास्तव में आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए एक बहुत अच्छी पहल है। और मैंने खुद ने ये देखा है कि कई बार लड़कियां घर में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती है, लेकिन इस जगह अगर वो इस तरीके की जो टेक्निक है खुद की रक्षा करने की, इन परिस्थितियों अगर वो घर पे ना बता कर भी अगर खुद के द्वारा ही इसका प्रयोग कर ले तो आगे से वो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये जो लड़की है खुद में इतनी बलवान है कि उसे ज़रूरत नहीं है अपने घर वालों को भी बताने की, और कभी भी मेरी इस चीज़ में अगर किसी को पता चल गया तो बेइज्जती हो सकती है। तो अच्छा है कि मैं इन चीज़ों से बचकर रहूँ, इस लड़की से बचकर रहूँ, क्योंकि ये खुद की रक्षा करने में परिपूर्ण है। तो बाहर तो जहाँ पर ये रक्षा कर पाएगी वो है ही, लेकिन घर के अंदर आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो बच्चियां होती हैं इस चीज़ का सामना कर रही है, और इससे बचने का ये एक अच्छा उपाय साबित हो सकता है। इसलिए मुझे खुद को इस चीज़ से प्रेरित फील कर रही हूँ मैं प्रतिज्ञा पारी, पोस्टेड चारणापुर, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण में आज चौथा दिन है जिसमें मैं प्रशिक्षण ले रही हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मुझे इतना अच्छा ट्रेनर और ट्रेनिंग मिल रही है जिसमें मैंने कुछ सीखा है, और उम्मीद है कि मैं भी आगे जाके बच्चियों को ये सिखाऊँ। और आत्मरक्षा के जो प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उनमें से जो क्या चीज़ और बेस्ट लगी है? सबसे पहले तो ये है कि मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पे लड़कियों को कि आप चाहे किसी भी पोजीशन पे हो लेकिन मेंटली तैयार हो, और फिजिकल भी तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। मैं किरण स्वामी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोडास, वहाँ से मैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए नियुक्त होकर के आई हूँ। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्राप्त करके जो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तो इस गणवेश में ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल छोटे हो गए हैं। और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं घर की 4 दीवारी से स्कूल के लिए तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के जो अच्छा खुलापन फील हुआ है और सभी महिलाएं अच्छा फील कर रही है। और ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि बच्चियाँ अपनी सुरक्षा